जय हिंद टू ऑल एवरीवन। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का द ट्यूटर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों का चैप्टर वेक्टर्स का पार्ट 1 70 क्वेश्चंस आर.एस. अग्रवाल बुक के मैं करवा चुकी थी। कुछ क्वेश्चंस उसके बच रहे थे, तो आज के लेक्चर में उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग पूरा करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 71 आपसे क्या कहता है। टॉर्क आघूर्ण पूछ रहा है। किसका टॉर्क पूछ रहा है? अबाउट द पॉइंट, एक पॉइंट है मेरे पास 3 - 1 3, इसके अबाउट पूछ रहा है, यानी इसके अबाउट घूम रहा है। और किसका एक फोर्स है, क्या है फोर्स? 4I 2J 1K। और ये फोर्स काम कहाँ कर रहा है? पॉइंट बी पर, जो कि 5 to 4 है। अब आप सब लोगों को टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है R क्रॉस F। क्रॉस प्रोडक्ट है, डिटर्मिनेंट बनाएंगे IJK। पहले में R रखा जाएगा, तो R हमें पता होना चाहिए। जो R होता है ना बच्चे, ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जहां पर वेक्टर काम करता है। कहाँ काम कर रहा है? B पर। किसके अबाउट? जिसके अबाउट घूम रहे हो AB। निकालो AB, B में से A है माइनस करो। 5 - 3 2, 2 - -1 3 हो गया, 4 - 3 1। R भी आ गया, रख दो यहाँ पर 2 3 1 और F 4 2 1। कैलकुलेशन करेंगे I 3 1 3 -2 1 हो गया। J पर जब गए तो 2 - 4 -2 हो गया। और जब K पर गए तो 2 K पर 3 1 K पर जा रहे हैं, 2 2 4 और माइनस में 12। कैलकुलेट करिए 1I + 2J माइनस में 8K। ढूंढ लीजिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है। 1 2 -8, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा आंसर है बच्चे? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 72। एक वेक्टर A + B है B के परपेंडिकुलर, और दूसरा वेक्टर A + 2B वो A के परपेंडिकुलर। हमें रिजल्ट क्या पता है? दो वेक्टर जब भी परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट हमेशा हमेशा 0 होती है। इसका मतलब मैम A + B डॉट B 0 होगा, और साथ ही में सेकेंड कंडीशन से A + 2B डॉट A भी 0 होगा। करिए डॉट ओपन, A डॉट B + B डॉट B। ऐसे ही यहां भी ओपन करें, A डॉट A + 2 B डॉट A। अब हम सब लोगों को पता है, कभी भी किसी भी वेक्टर की डॉट अगर खुद में होती है तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलता है, यानी एरो हट जाएगा B²। ठीक है, इसी तरह से यहां पर A², साथ में है A डॉट B। अब यहाँ A डॉट B लिखो या B डॉट A, बात तो एक ही है ना, डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होती है। क्या इधर से A डॉट B की वैल्यू -B², और यहाँ से A डॉट B की वैल्यू 1/2 A², वो भी माइनस में आ जाएगी। दोनों जगह से अगर कंपेयर करें, -B², -1/2 A², माइनस से माइनस हट गया, 2 इधर आया, और अंडर रूट लेंगे तो ये हमारा आंसर आ रहा है, जो कि हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है पहली लाइन में ABC तीनों के तीनों नॉन जीरो वेक्टर हैं, एंड नो टू ऑफ विच आर कोलिनियर। कोई से भी दो कोलिनियर संरेखीय नहीं है। ठीक है जी, बात संरेखीय नहीं है यानी स्केलर मल्टीपल में नहीं लिखे जा सकते। A + B संरेखीय कोलिनियर है C के साथ, तो क्या A + B को C का स्केलर मल्टीपल बोलेंगे? और B + C कोलिनियर है A के साथ, तो जो B + C है वो A का स्केलर मल्टीपल है। लिख लिया जो जो दिया था। अब पूछ क्या रहा है? A + B + C तीनों पूछ रहा है। जो पूछ रहा है ना, उसको बनाने की कोशिश करो। मैम इधर C नहीं है, मैंने कहा चलो भाई C जोड़ दो। लेफ्ट हैंड साइड में तो इधर भी जुड़ेगा λ + 1 C। यहाँ कौन नहीं है? A जोड़ो, A + B + C, T + 1 A हो गया। अब गौर करो बच्चे, ये भी A + B + C है, ये भी A + B + C है, तो दोनों से जो वैल्यू आ रही है वो भी तो आपस में इक्वल होनी चाहिए। बिल्कुल रख दिया।
और भाई साहब ऐसा करते ही कंसेप्ट पकड़ो, ये क्या है, एक स्केलर, ये भी क्या है, एक स्केलर, स्केलर स्केलर, तो भाई साहब यहाँ तो ए और सी कोलिनियर हो गए। लेकिन क्वेश्चन की लाइन सेकंड क्या थी, नो टू ऑफ विच आर कोलिनियर, कोई भी दो कोलिनियर नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन मैडम सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब इनके साथ जो ये स्केलर आ रहा है ना लैम्डा प्लस वन या टी प्लस वन, ये जीरो होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अब जो ये जीरो है इसको चाहे तो यहाँ रख दो, चाहे इसको यहाँ रखो, तो आपके पास ए प्लस बी प्लस सी जीरो आ गया, जो कि ऑप्शंस में नहीं है। तो आंसर किसे टिक कर दोगे, ऑप्शन डी को। किसे टिक करेंगे बच्चे, ऑप्शन डी को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर, दो वेक्टर दे दिए, उनके बीच का एंगल थीटा दे दिया, क्या पूछ रहा है, साइन थीटा। यूजुअली बच्चा कहता है साइन थीटा तो मैडम क्रॉस प्रोडक्ट में आता है, लेकिन क्रॉस में ना बच्चे डायरेक्शन भी आती है, और डायरेक्शन को लेकर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जब भी दो वेक्टर के बीच के एंगल का जिक्र हो, हमेशा डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना। मान लो ये वेक्टर ए है और ये मान लो वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो क्या आप लोग कॉस थीटा को ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं। कैसे निकलती है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट निकलती है मैम आई आई वाले एक साथ 3 2 जा 6, जे जे वाले एक साथ 1 और -2 के वाले एक साथ 2 और 4 8 अपॉन में मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड √9 + 1 + 4, और बी का मैग्नीट्यूड अगर देखोगे तो 4 4 और आगे 16। कैलकुलेट करो, 6 - 2 4, 4 और 8 12, यहाँ पर आएगा अंडर रूट में 14, आगे अंडर रूट में 24। नोटिस करिए थोड़ा सा ध्यान से, ऊपर तो 12 ही रहेगा, √14 को 7 × 2 लिखेंगे, और जो 84 है उसको 2√6 लिखेंगे। तो ये इससे कैंसिल होगा 6, ये भी इससे कैंसिल होगा √6, √2 कैंसिल करेगा √3, यानी √3 अपॉन √7 आ गया। लेकिन वो कॉस थीटा नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वो, साइन थीटा। क्या साइन थीटा √1 - cos स्क्वायर थीटा होता है, √1 - 3/7, 4 4 का मतलब 2 √7। ढूंढो ऑप्शन, आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है बच्चा बात, एंगल के लिए हमेशा डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी कुछ कुछ इसी तरह का है। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर दिस एंड वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की डायरेक्शन को किससे दिखाते हैं मैम, जे से, ठीक है। तो कॉस थीटा पूछ रहा है, यानी कॉस थीटा पहला वेक्टर जो है वो लिखा, ठीक है भाई साहब। दूसरे वेक्टर यानी वाई एक्सिस जे की डॉट, पहले का मैग्नीट्यूड 9 36 4 और इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है ही, डॉट केवल जे जे वालों की 6, 36 और 4 40 और 9 49 यानी 7, सो कॉस थीटा 6/7। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ो नेक्स्ट, एंगल बिटवीन द वेक्टर, अब फिर से वही, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, हमें बीच का एंगल चाहिए, सो ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का, करिए डॉट। आई आई वाले है ही नहीं मैम 0, जे जे वाले -1, के वाले के है ही नहीं 0, ए का मैग्नीट्यूड √1 + 1, बी का मैग्नीट्यूड √1 + 1, यानी -1/2 +1/2 होता cos 60 होता। अब ये -1/2 है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया है माइनस कैसे चेंज होता है, 180 डिग्री माइनस से। तो कितना एंगल मिल गया बालक, cos थीटा है ना, थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, ठीक है। ओके 77।
इफ थीटा इज द एंगल, क्या दे रहा है ये थीटा? कोण। किसके बीच का? फिर से वही दो वेक्टर हैं, कॉस थीटा, ये ए है ये बी है। अब मैं सीधे कर रही हूँ बच्चे कॉस थीटा, दोनों की डॉट। आई आई वाले 3 4 12, जे वाले हैं ही नहीं, के वाले -3 और ये 3, अपॉन में पहले का मैग्नीट्यूड 9 16 9, दूसरे का मैग्नीट्यूड 16 9। अगर ऊपर देखते हैं 12 - 9 अपॉन 9 और 16 25 और 9 34, इधर ये है आपके पास 25। सो ऊपर 3 है, नीचे √34 इंटू 5 है। ढूंढो ऑप्शन कौन सा है? 3/5 √34, ऑप्शन बी। क्या है आंसर? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए के वर्टेक्स 0 -1 -2, बी के वर्टेक्स 3 1 4 और सी 5 7 1। क्या पूछ रहा है? एंगल ए, ये आपसे पूछ रहा है। अब एंगल ए चाहिए मुझे, तो मुझे कौन कौन से वेक्टर दिख रहे हैं यहाँ? एक तो ए बी वैक्टर, और एक देखो ए बी और एक ए सी वैक्टर निकाले। जब ए बी की बात कर रहा है तो बी में से ए को माइनस करोगे ना, बी में से ए करना जरा माइनस, 3 - 0 3, 1 - 2 हो गया, 4 - 6 हो गया। अब ए सी की बात है तो सी में से ए माइनस करो, सी में से ए, 5 में से 0 5, 7 में से 1 -1 8, 1 में से -2 3, हो गया जी वेक्टर। बीच का एंगल ही तो पूछ रहा है, तो कॉस ए किसके इक्वल होगा? मैम इन दोनों वेक्टर्स की कर दीजिए डॉट, और अपॉन में इन दोनों का ही ले लीजिए मैग्नीट्यूड। करिए चलिए डॉट। आई आई वाले 3 5 15, जे वाले 16, के वाले 6 और 3 की मल्टीप्लाई 18, ए का मैग्नीट्यूड 9 4 36, बी का मैग्नीट्यूड 25 64 9। गुणा भाग में समय ज़्यादा लगेगा। 16 और 18 की मल्टीप्लाई कितनी? 34, 34 में 15 जोड़ेंगे 49, ये 49 है यानी 7 हो गया। और इधर देखो 64 और 9 कितना हो जाएगा? 73, 73 और 25 जोड़ोगे तो 5 3 8 98, √98, ये तो कैंसिल हो गया। सो कॉज ए ऊपर तो बैठ रहा है 7, जो 98 है क्या उसे 14 98 7 से जा रहा है, 7 × 7 7 4 28 जा रहा है, 7√2 लिख सकते हैं। तो ये 1/√2 है, दैट मीन्स ए की वैल्यू 45 डिग्री है। समझ में आया? यहाँ ट्रायंगल था, हो सकता है कहीं ट्रायंगल की जगह क्वाड्रिलेटरल दे दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वेक्टर मेथड से करो, 2D मेथड से करो, 3D मेथड से करो, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, आंसर सबसे ही सेम आता है। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से एक ट्रायंगल दिया, ए वर्टेक्स -1 3 2, बी वर्टेक्स 2 3 5 और सी वर्टेक्स 3 5 -2। अब की बार एंगल सी पूछ रहा है। सी क्या क्या चाहिए? एक तो सी ए चाहिए और एक चाहिए सी बी। चलिए सी ए में से सी हटा दो, -1 -3 -4, 3 -5 -2, 2 माइनस प्लस हो गया। अगला क्या चाहिए? सी बी। सी बी तो बी में से सी हटाओ, 2 में से 3 गया -1, 3 में से 5 गया -2 और 5 माइनस प्लस। सो कॉस सी क्या होगा मैडम? इन दोनों का डॉट और अपॉन में इन्हीं दोनों का मैग्नीट्यूड होगा। करिए दोनों की डॉट। आई आई वाले 4, जे वाले 2 2 4, के वाले 28, अंडर रूट में मैग्नीट्यूड ऊपर 16 + 4 + 16, इधर मैग्नीट्यूड 1 + 4 + 49। ऊपर कितना आएगा? 4 और 4 8 32, 16 और 4 कितना होता है? 20,
20 और 16 36 यानी 6, 49 और 1 50, 54, 13 4 यानी 2 अंडर रूट 13, 6 के टेबल में 32 नहीं आता है ना, हाँ 2 3 जा 6 और ये 2 हो गया 16, अगेन कैंसिल होगा 2 से, तो 2 8 जा 16, कितना आंसर आ रहा है कॉस सी 8/3 अंडर रूट 13। अरे बाबा ये तो ऑप्शंस में ही नहीं है, इसका मतलब कहीं गड़बड़ी कर दी हम लोगों ने, चेक करें एक बार, चेक करें एक बार, कैलकुलेशन में ही हुई होगी गड़बड़ी जहां तक है, हाँ यहीं पर देखो 4 और 4 8, 8 और 28 36, कितना है बच्चे 36, नीचे कितना था ये 20 20 36 6, और ये कितना था आपके पास 2 अंडर रूट 13, 12 3 जा 36 यानी कॉस सी 3 अंडर रूट 13, 13 तो ऑप्शन में भी नहीं है। ओ एक मिनट बच्चे दोबारा से चेक करते, ठीक है कैलकुलेशन में है, एंगल सी पूछ रहा है, सी ए निकाला 3 सी ए -4 -2 +4, ठीक है, -1 -2 +7, ठीक है, दोनों की डॉट करा 4 2 2 जा 4 7 4 जा 28, मैग्नीट्यूड 4 16, ठीक है 1 4, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, फिर आंसर क्यों मैच नहीं कर रहा? बच्चे 1 मिनट का समय दीजिए, हम बुक में चेक कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं बुक में कोई क्वेश्चन में डिजिट चेंज हो गई हो, ठीक है 1 मिनट के लिए वेट करिए जरा सा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 79, 36 और 3√6, हम कह रहे हैं नीचे आ रहा है 54, 13 4 जा कितना होता है 13 4 जा 52 होता है, ओ बच्चे नीचे ना 54 आ रहा था, हम उसे 52 ले गए, 54 था, 54 क्या होता है 9 6 जा, तो 3√6 होगा, 6 6 जा 36, 3 2 जा 6, √6 कैंसिल होगा तो अंडर रूट 2/3, आंसर होगा ऑप्शन बी। कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है जल्दीबाजी से करने के चक्कर में, ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, बड़ा सिंपल कंसेप्शनल क्वेश्चन, दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब आती है? जब या तो दोनों पैरेलल हैं या दोनों में से कोई भी एक वेक्टर 0 है। तो यहाँ देखो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, A क्रॉस B 0 क्या इम्प्लाई कर रहा है? हमने कहा जनरली पहला रिजल्ट होता है दोनों पैरेलल, और अगर वो नहीं है तो दोनों में से कोई एक 0। मैम यहाँ तो दोनों ही ऑप्शंस दे रखे हैं, अब दोनों दे रखे हैं तो इसको टिक करना, क्योंकि ये जनरल रिजल्ट है, ठीक है ये स्पेसिफिक रिजल्ट है। कहता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बी का मैग्नीट्यूड 4 है, दोनों के बीच का एंगल भी दे दिया, ये पूछ रहा है डॉट, आ जाओ डॉट, ए की ए में 2 3 जा 6, ए डॉट ए स्क्वायर, ए की बी में करोगे माइनस में 4 ए डॉट बी, माइनस में 9 बी डॉट ए, और +6 बी स्क्वायर। यहाँ पर 6 ए का मैग्नीट्यूड 3 है तो 9 हो गया, ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए, बात तो एक ही है 13, ए डॉट बी ए बी कॉस, बीच का एंगल 2π/3, प्लस में 6 बी का मैग्नीट्यूड 4 यानी 16, कर दो कैलकुलेशन, 6 9 जा 54, ए का मैग्नीट्यूड 3 बी का मैग्नीट्यूड 4, कॉस 2π/3 माइनस में आएगा 60 यानी 1/2, और ये हो जाएगा 96, और करो गुणा भाग, ये कैंसिल हो गया 2, 54 और 96 जोड़िए दोनों को, 54 और 96 को, तो कितना आ जाएगा आपके पास, बोलो बोलो जल्दी से मैम, 0 कैरिंग 1 लगेगा 150, ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिख रहा, और आगे बढ़ोगे 13 6 जा
माइनस माइनस प्लस हो गया ना बच्चे, cos 180 माइनस थीटा। 13 6 जा, सोचो जरा कितना होता है 13 6 जा 78। तो ये तो मैम 228 आया, ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। तो ये मत सोचना हमने क्वेश्चन गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है वो क्या है, नन ऑफ दीज। क्या है? नन ऑफ दीज। तो हम उसी पर जाकर टिक करेंगे। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो पता है ना, कुछ बच्चे cos 2π/3 को प्लस का ले लेंगे और फिर कहेंगे आंसर मैच कर गया। शायद बुक में भी यही कर रखा है, इसलिए बोल रही हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वेक्टर ए दिया, ठीक है जी, ए डॉट बी दिया, ठीक है, ए क्रॉस बी दिया, बी वेक्टर कितना है ये पूछ रहा है। आप हिट एंड ट्रायल कर लो। ए डॉट बी 14 आना चाहिए। चलिए ए की डॉट करते हैं, हिट एंड ट्रायल ए डॉट बी 14। फर्स्ट ऑप्शन से देखते हैं, आई आई वाले 5 2 10, जे वाले -2, के वाले +2। क्या ये 14 है? नहीं, कैंसिल। सेकेंड ऑप्शन पे आओ, आई आई वाले 5 2 10, जे वाले +2, के वाले -2, ये भी नहीं है। इस पे आ जाओ, सी, आई आई वाले 10, जे वाले, के वाले 14 आ रहा है। ये आंसर हो सकता है, लेकिन अभी मत करना क्योंकि फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज भी है। उसके लिए फिर आ जाओ, ए क्रॉस बी निकाल लो ना। कैसे? आई जे के, ए वेक्टर 2 2 1 और बी हमारा सी ऑप्शन आ रहा है। करो चेक सी को, 5 1 2। देखना बच्चे, आई 2 2 4 -1 3, माइनस जे पर लाइन गया तो 2 2 4 -5, 2 2 4 -5 -1, और के पर लाइन गया तो 2 माइनस में 8 यानी -8। देख लो मैच कर गया। सो व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन सी। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ट्रेडिशनल के चक्कर में नहीं पढ़ना, हमेशा हमेशा क्या ट्राई करना, हिट एंड ट्रायल। नेक्स्ट, ए बी यूनिट वेक्टर है, ए का और बी का मैग्नीट्यूड 1 है। अलोंग ओ ए एंड ओ बी, अगर ये ओ है इसके अलोंग और ये ओ बी है इसके अलोंग, मैग्नीट्यूड इक्वल है दोनों का। ओ सी एक लाइन है जो बाइसेक्ट समद्विभाजित करती है एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी को एक लाइन ओ सी बाइसेक्ट, यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है ये दोनों। कहता है यूनिट वेक्टर ही बताना है, और किसके अलोंग? ओ सी के अलोंग। ध्यान से देखो बच्चे डायग्राम में, मैं पेन चेंज कर देती हूँ फिर से। ये दोनों इक्वल थे, बिल्कुल मैम। ये दोनों भी इक्वल थे, हाँ जी। और ये जो ओ सी है ये दोनों में ही है, क्या ये कॉमन है? तो फिर तो जो ऊपर वाला ट्रायंगल ए ओ सी और जो नीचे वाला है ये दोनों कॉन्ग्रेंट सर्वांगसम हो गए। इसका मतलब इनकी ईच एंड एवरीथिंग इक्वल हो गई। तो क्या ए सी वाला पार्ट बी सी पार्ट के इक्वल हो गया? तो क्या आप ये कह सकते हो सी जो है वो 1:1 में डिवाइड कर रहा है, या सी मिड पॉइंट है? तो ओ सी वेक्टर कितना आ गया? इसका पोजीशन ए था, इसका बी था, a + b/2। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा, पूछ रहा है क्या? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर में तो इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। 2 से 2 कैंसिल हो गया। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन ए। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट, एक कंडीशन दे रखी है, अगर आप देख रहे हो, x क्रॉस बी सी क्रॉस बी इक्वल, दोनों में b है, लेकिन ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते। फिर क्या करेंगे मैम? x क्रॉस b उठा के इधर ले आओ, b दोनों साइड है तो x - c क्रॉस b कर लो। अभी अभी एक क्वेश्चन किया था भाई, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक है, क्रॉस 0 है तो दोनों पैरेलल होंगे। पैरेलल है तो क्या x - c को लैम्डा b लिख सकते हो? क्या यहाँ से x की वैल्यू c + लैम्डा b आ गई? अब ये लैम्डा मिल जाए तो काम खत्म हो जाए। अभी क्वेश्चन में और भी कुछ दे रखा है, x डॉट a 0 है, आ जाओ x की वैल्यू उठा के रखो, कितनी है? c + लैम्डा b डॉट a 0 है। क्या इसे c डॉट a
लैम्डा बी डॉट ए। तो क्या लैम्डा की वैल्यू माइनस सी डॉट ए अपॉन बी डॉट ए आ गया, और अब यहां पुट कर दो तो x की वैल्यू कितनी है, c माइनस सी डॉट ए अपॉन बी डॉट ए इनटू में b। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, c माइनस सी डॉट ए लिखो या a डॉट सी, b डॉट ए आई डॉट बी एक ही बात है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है, दो वेक्टर हैं, बीच का एंगल बोला था, बीच के एंगल के लिए हमेशा हमेशा कॉस लगाना। अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो कॉस थीटा कैसे निकलता है, दोनों की डॉट, दोनों का मैग्नीट्यूड करो डॉट। आई आई वाले 2, जे जे वाले -12, के वाले -2। ए का मैग्नीट्यूड √1 + 9 + 4, बी का मैग्नीट्यूड यहाँ से 4 + 16 + 1। ऊपर नोटिस करेंगे -12 है, अपॉन में 9 और 1 10 4 14, और इधर ये 21। ठीक है, 7 दूनी 14 और 7 तियां 21, तो मैम 7 तो बाहर आ गया। -12/7 √6। लेकिन मजे की बात, ऑप्शन में वो कॉस दे ही नहीं रहा, हर जगह साइन दे रहा है। क्या साइन थीटा √1 - cos² थीटा होता है? √1 - 144 अपॉन में 7 7 49 इनटू में 6 9 54। ठीक है, 5 6 चौक 24 और 5 ये आ जाएगा 294। एलसीएम ले लेना, 294 तो नीचे ही रहेगा, ऊपर 294 में से अगर ये चला गया तो कितना बच रहा है, 150। यही बच रहा है ना 150 अंडर रूट में। क्या 150 को 5 √6 लिख सकते हैं? और जो ये 294 है तो 7 √6 से था, ये कैंसिल, तो साइन थीटा कितना आ रहा है, 5/7। तो थीटा कितना, साइन इनवर्स 5/7। ठीक है बच्चे लोग, हमेशा डॉट यूज करना, बार बार कह रही हूं क्रॉस यूज मत करना। ए डॉट आई दे रखा है इसके बराबर, दे रखा है इसके बराबर, 1 है ए। बताओ, हिट एंड ट्रायल कर लो ना यार। पहला ऑप्शन आई रखोगे, आई डॉट आई 1, जे डॉट आई 0, के डॉट आई 0, यही आंसर है, काम खत्म, काम खत्म। ठीक है, अगला पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर है, ये कोलिनियर है, स्केलन है। याद करो हमने फर्स्ट पार्ट में भी ऐसे क्वेश्चंस करे थे बहुत सारे। मान लीजिए ये जो है ये ओ ए वेक्टर है, ये ओ बी वेक्टर है, और ये ओ सी वेक्टर। 3 पॉइंट्स है, तीनों के ले लिए हमने। अब मैंने कहा एक तो निकालो ए बी, एक निकालो बी सी, और एक निकालो सी ए। ए बी कैसे, बी में से ए को माइनस करो, 3i - 2i आई, 4j माइनस ये बचा, आगे -2k। चलिए बी सी भी निकालिए, बाद वाले में से पहले वाला, सी में से बी, 4i में से 3i गया आई, 2j में से 4j गया -2j, 3k में से गया -k, बल्कि +k। सी ए में से सी, 2i में से 4i गया -2i, 3j - 2jj, और आगे बढ़ो 4k +k, यही आ रहा है। अब यहां जरा गौर करो, जो 3 वेक्टर तुमने निकाले हैं, अगर तुम ए बी का मैग्नीट्यूड परिमाण निकालते हो 1 + 1 + 4, इधर आप बी सी का निकाल लो 1 + 4 + 1, और इधर सी ए का निकाल लो 4 + 1 + 1। क्या तीनों इक्वल आ रहे हैं? और अगर तीनों इक्वल आ रहे हैं तो इक्वल किस में होते थे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज में। तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, थीटा एक्यूट है 90 से छोटा, और वेक्टर ये परपेंडिकुलर है इसके। भाई साहब जैसे ही परपेंडिकुलर दिखा तो तुरंत से तुरंत डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो। आई आई वाले एक साथ साइन थीटा, जे जे वाले एक साथ -√3 cos थीटा, किसके इक्वल 0। तो क्या टेन थीटा
भाई ये उठ के इधर गया, √3 हो गया। किसकी वैल्यू है ये? 60 डिग्री, बोले तो π/3। क्वेश्चन खत्म। परपेंडिकुलर में तो डॉट ही 0 लगानी है ना, और क्या करोगे। नेक्स्ट, ए दिया, बी दिया, a + b + c दिया, सब कुछ तो दे रखा है यार। c का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। फर्स्ट पार्ट में करे थे ऐसे क्वेश्चन हमने। अगर ये समेशन 0 है तो इसका मॉडुलस भी तो 0 होगा। होल स्क्वायर कर सकते हैं। क्या मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है? हाँ जी, a² + b² + c² + 2 a.b b.c c.a। 0 बैठ गया। a का मैग्नीट्यूड 1, b भी 1, c निकालना है और इस पूरे की वैल्यू -3/2 है। तो क्या यहाँ से c² -1 0 आ गया, c² 1 है तो c का मैग्नीट्यूड भी कितना है? 1 है। कितना है बच्चे? 1 है। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90। अगर a और b इकाई सदिश यूनिट वेक्टर है, किस तरह से कि क्रॉस प्रोडक्ट 1 है और मैग्नीट्यूड है, तो भाई साहब ये a b sin थीटा होना चाहिए ना। मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन तो गायब हो गई, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो sin थीटा कितना? 1। और ये कहाँ होता है? 90 पर, और वो यही तो पूछ रहा है एंगल कितना। आंसर 90 डिग्री, π/2, क्योंकि मैग्नीट्यूड में, परिमाण में डायरेक्शन नहीं आती है। नेक्स्ट, a और b दो यूनिट वेक्टर इकाई सदिश हैं। चलिए फिर से मैग्नीट्यूड 1 हो गया। अब की बार ये कह रहा है क्रॉस है और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन गायब, डॉट मुझे पता ही है ab cos थीटा, ab हट गया, tan थीटा 1 हो गया, तो थीटा 45 डिग्री हो गया। ठीक है, लेकिन मैम वो ये नहीं पूछ रहा। क्या पूछ रहा है? ये आ जाओ फॉर्मूले पर। a + b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है a² + b² + 2 a.b यानी ab cos थीटा, इसीलिए तो ये थीटा निकाला है। a² 1 b² 1 2 a भी 1 b भी 1 cos 45 1/√2, एक और एक 2, ये कैंसिल होगा √2। ढूंढ लो ऑप्शन कहाँ पर ऐसा है। a + b का होल स्क्वायर, मैम ऑप्शन डी। कौन सा आंसर ऐसे बच्चे? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर। a का मैग्नीट्यूड दिया, b का मैग्नीट्यूड दिया, a + b दे दिया, a - b पूछ रहा है। एक फॉर्मूला है a + b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, a - b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ a² + b²। इसकी वैल्यू 1। ये पूछा जा रहा है। a का मैग्नीट्यूड 3 है, 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर 16, इधर आ गया ये 50, इधर 1 चल रहा है, 1 उठ के उधर गया 49, तो बोल दो a - b कितना? 7। कौन सा ऑप्शन है बच्चा? 7। नेक्स्ट, वेक्टर a दिया, वेक्टर b दिया, और ये दे रखा है कि दो वेक्टर्स के एडिशन का मैग्नीट्यूड दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड है। अब अगर तुम्हें रिजल्ट याद है कि जब भी ऐसा होता है तो दोनों वेक्टर्स क्या होते हैं, तो डायरेक्ट लगा दो। हो सकता है कुछ बच्चों को याद ना हो, तो रिजल्ट मैं प्रूव कर रही हूँ यहाँ पर। भाई इसको ऐसे लिख सकते हो ना, मैग्नीट्यूड दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। ये क्या है? a² b² 2 a.b ab cos थीटा। ये भी क्या है? a² b² 2ab, a² b² कैंसिल, 2ab से 2ab कैंसिल, तो क्या cos थीटा 1 आ गया, थीटा 0 डिग्री आ गया। और अगर ये 0 डिग्री है तो वेक्टर a और वेक्टर b पैरेलल हो गए। पैरेलल हो गए तो पैरेलल यानी कोलिनियर हो गए, तो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे। इसका मतलब आई वालों का रेशो जे वालों का रेशो के बराबर है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 1। जब भी दो वेक्टर पैरेलल या कोलिनियर होते हैं तो रेशो हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं भाई साहब, डॉट प्रोडक्ट 0, आई वाले x, जे वाले 3x,
के वाले 8, 4x इज इक्वल्स टू -8, x इज इक्वल्स टू -2। मतलब इससे शानदार प्रैक्टिस क्या होगी यार, एक ही तरह का क्वेश्चन बार बार आ रहा है। अगला एरिया पूछ रहा है किसका, उस ट्रायंगल का जिसके पोजीशन वेक्टर्स हैं, पोजीशन वेक्टर वर्टिसेस के हैं, ये OA, ये OB है और ये OC है। तो पहले तो मैम दो साइड्स निकालो, AB ले लो और BC। AB बोले तो लास्ट वाले में से पहले वाला माइनस, सब जगह यही होता है। चलिए OB माइनस OA, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया 1 और इधर तो K है ही नहीं। OC माइनस OB, 1 में से 5 गया -4, -2 -4, 3 -1 2। अब जो एरिया निकलता है ना ट्रायंगल का, वो हाफ होता है AB और BC दो साइड्स के क्रॉस का। क्रॉस कैसे निकलेगी वो इधर निकाल देते हैं, AB क्रॉस BC। देखना जरा बच्चे क्या होती है क्रॉस। मैम पहली रो में IJK 2 1 1, दूसरा वेक्टर -4 2। करो गुणा भाग भाई, I आएगा 2 + 4 6 -J 2 2 4 + 4 8 + K -8 + 4 -4 आ गया। बट मैम अपने को ये नहीं चाहिए, एरिया बोले तो मैग्नीट्यूड चाहिए, वो भी हाफ। चलो हाफ तो कर लेंगे, मैग्नीट्यूड निकालो। 36 64 और 16, 36 और 64 100 और 16 116। ऑप्शन में है नहीं है, इसका मतलब फैक्टर होंगे कुछ ना कुछ 116 के। 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 ने 18। इसका मतलब मैम ये जो है ना 2 √29 है। 2 से 2 कैंसिल, क्या √29 है। क्या आंसर है, ऑप्शन C। ठीक है, नेक्स्ट रेशो, अनुपात बताना है जिसमें ये वेक्टर इन दोनों के जॉइंट को डिवाइड करता है। किस किस के जॉइंट को, पहला वेक्टर -2 3 5 और दूसरा वेक्टर 7 J है ही नहीं -1 के जॉइंट को। कौन सा वेक्टर है, ये वाला 1 2 3 किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। आपको 2D पढ़ा चुकी हूँ मैं, डिवाइड वाली 2D का मेथड लगा दो। यहाँ 3D है तो 3 कोऑर्डिनेट कर देना। मान लो लैम्डा रेशो 1 में कर रहा है, तो जो ये x कोऑर्डिनेट है 1, लैम्डा इस वाले के साथ 7 लैम्डा, 1 इसके साथ -2 अपॉन लैम्डा +1, लैम्डा +1 यही आएगा। लैम्डा उधर भेज दो 6 लैम्डा, ये 3, तो लैम्डा 1/2 यानी लैम्डा रेशो 1 1/2। कौन सा ऑप्शन है बच्चे, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट ABC तीनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के और यूनिट हैं। मैम यूनिट है तो मैग्नीट्यूड तो सबका 1 है, और परपेंडिकुलर है तो A.B B.C बोलो और C.A सब 0 है। पूछ क्या रहा है मैम, ये हमारे पास A + B + C मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर, अभी यूज़ किया फॉर्मूला A² B² C²। ये सब फर्स्ट पार्ट में बहुत आसानी से, बहुत आराम से पढ़ाया है, इसलिए यहाँ थोड़ा सा स्पीड पकड़ रखिए। ठीक है, यहाँ पर 1 1 1 और ये तो 0 दे ही रखा है, कितना आ गया 3। किसकी वैल्यू है 3 होल स्क्वायर, लेकिन पूछ क्या रहा है ये स्क्वायर हटा के, तो आंसर √3। कितना आंसर है बच्चे, √3। चलिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है एक यूनिट वेक्टर हमें बताइए। बिल्कुल बताएंगे, कौन सा यूनिट वेक्टर बताइए जो इन दोनों प्लेन को कंटेन करता है और इनके नॉर्मल है। नॉर्मल बोले तो परपेंडिकुलर है, दोनों के कैसा है, परपेंडिकुलर। हिट एंड ट्रायल कर दो, परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 आनी चाहिए। ढूंढ लो किस किस से डॉट 0 आ रही है। पहला ऑप्शन देखो, पहले की करना डॉट, जे वाले -+1, के वाले -1, यहाँ तो दे रहा है डॉट प्रोडक्ट 0। इससे चेक करना,
आई है ही नहीं, जे वाले -1, के वाले +1 दे रहा है, यही आंसर है। कितने आसान तरीके से हो गया ना। नॉर्मल बोले तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोले तो डॉट प्रोडक्ट 0, हिट एंड ट्रायल लगा दिया। नेक्स्ट, प्रोजेक्शन ए का बी पर, प्रोजेक्शन में दोनों की डॉट और जिस पर प्रोजेक्शन होता है उसका मैग्नीट्यूड। करिए दोनों की डॉट। मैम दोनों की डॉट करते हैं आई वाले, यहाँ ऑप्शन गलत है क्या? 1 मिनट बच्चे रुकिएगा, क्योंकि प्रोजेक्शन तो नंबर आएगा ना कुछ। अच्छा यहाँ ना क्वेश्चन में बुक में ऐसा लिखा है प्रोजेक्शन, लेकिन ये प्रोजेक्शन ऑन बी अलोंग बी है। अगर अलोंग बी है तो बी का यूनिट वेक्टर करो अब डॉट। आई वाले, जे वाले, के वाले अपॉन बी का मैग्नीट्यूड 1 + 4 + 1। बी वेक्टर बोले तो यूनिट वाला ऐसे निकलता है, इनटू में आई -2j + k, मैग्नीट्यूड अभी निकाला ही है तुमने 6, तो नीचे 1/6 हो गया। 3 2 5 -1 बचेगा, अंदर कर दो मल्टीप्लाई -1 की। चेक करना बच्चे ऐसा कौन सा ऑप्शन है? मैम ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रोजेक्शन जो होता है वो एक स्केलर होता है, लेकिन यहाँ चारों ऑप्शन दिख रहे थे, स्केलर नहीं आ रहा, इसका मतलब वो डायरेक्शन का जिक्र कर रहा है। अगला क्वेश्चन, तीनों वेक्टर कोप्लेनर समतलीय हैं। कोप्लेनर जब भी होते हैं एक डिटर्मिनेंट बनाओ और उसे 0 रख दो। पहला 2 -3 4, अगला 1 2 -1, उससे अगला x -1 2। मेरे हिसाब से सॉल्व हर कोई कर सकता है यहाँ पर। चलो इसी पर कर देते हैं फर्स्ट कॉलम पे, ठीक है। ट्वाइस पे लाइन गई, 2 2 4 -1 3 -1, 1 पे लाइन चली गई -6 +4 -2, x पर लाइन चली गई 3 -8 -5, तो यहाँ से 6 + 2 -5x हो गया। सो x की वैल्यू 8/5। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। अगला, a दिया, b दिया, a - b दिया, a + b, अभी तो करके आए हैं, a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर + b स्क्वायर। तो कितना है ये निकालना है। ये कितना है 25 होल स्क्वायर 9 और ये 16, यानी 50। 25 उधर गया तो होल स्क्वायर तो भैया जी 25 ही बैठेगा ना। वो क्या पूछ रहा है? विदाउट स्क्वायर। तो आंसर 5। कितना है आंसर? 5। नेक्स्ट, a क्रॉस b, a डॉट b स्क्वायर, ये रिजल्ट है। कितना होता है ये? a स्क्वायर b स्क्वायर। क्यों मैम? यहाँ डायरेक्शन तो आनी नहीं है। a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, कितना 144। a का मैग्नीट्यूड, ठीक है, b हमसे पूछ रहा है, कैंसिल करेंगे 9 टाइम्स, तो b का मैग्नीट्यूड 3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, दो वेक्टर के बीच का एंगल एक्यूट है। एक्यूट बोले तो 90 से छोटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगी। डॉट करो, आई वाले, जे वाले, के वाले, 28 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 3 हो, 7 4 28, x - 7 x + 4। नंबर लाइन पर इनइक्वालिटी चल रही है, एक नंबर तो दिख रहा है -4 और एक दिख रहा है +7। यहां से गए राइट साइड से प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन 0 का मतलब है प्लस, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यानी x की वैल्यू या तो -∞ से -4 है या फिर 7 से इनफाइनाइट है। यही पूछ रहा था, ढूंढो ऑप्शन। मैम ऐसा तो कुछ है नहीं, उल्टा लिखो, x कोई सा भी रियल नंबर है सिवाय इस बीच के हिस्से को छोड़कर, माइनस कर दो बीच का हिस्सा 4 से 7। ये तो दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है। कौन सा आंसर है? ऑप्शन सी।
ठीक है बच्चा? ओके नेक्स्ट, ये एक यूनिट वेक्टर है, यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 है, अंडर रूट यानी स्क्वायर ही रहेगा, ये 1 है पहली कंडीशन। और ये इसके परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट 0, आई वाले 4a, जे वाले 3b 0 है, 4a इज इक्वल्स टू माइनस 3b सेकेंड। हिट एंड ट्रायल कर लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। अगर एक ही जगह -3/5 रखते हो पहला ऑप्शन, तो क्या ये माइनस में 3 4/5 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, यहाँ भी चेक करो, आ रहा है। दिस इज द आंसर। कौन सा आंसर है बच्चे? हिट एंड ट्रायल से ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ए बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी डॉट प्रोडक्ट 0 है। आ जाओ इधर, ए 5 3 ज़ा 15 a स्क्वायर, ए डॉट बी 0, बी डॉट ए भी 0, 6 2 ज़ा 12 b स्क्वायर। तो ये 15a स्क्वायर माइनस 12b स्क्वायर कैसे थे? यूनिट, ये भी 1 ये भी 1, 15 में से 12 गए 3, खत्म। नेक्स्ट, ये तो आसान है यार, दोनों लिस्ट को मैच करना है। मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 है, आई प्लस जे का √2 है, ए का 1, ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, इसका मैग्नीट्यूड 5, सी का 2। ये है ही नहीं, कौन सा आंसर? नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में मैच ही नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, फिर से वही, आई क्रॉस जे के होता है, के क्रॉस आई डॉट के 0 होता है, ए का 4 और डी का 2, ए का 4 बीच में और चेक कर लो। चलो, के क्रॉस जे, आई जे के लिखते हैं, वो के क्रॉस जे कर रहा है यानी माइनस में, बी का 1। क्या है आंसर? बी। ठीक है बच्चे, चलो, तो इस तरह से आपके वेक्टर के बचे हुए क्वेश्चंस भी इस लेक्चर में होते हैं खत्म। तो अब मैं मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्लासेस रेगुलर देखो। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।